14 जिंदगियों के चिराग गुल करके कराची के गुल प्लाजा की आग बुझ गई। शहर भर के फायर टेंडर्स ने 36 घंटे बाद आग पर काबू पाया। DIG साउथ के मुताबिक लापता अफराद में से 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के पास मिली। मजीद अफराद की लोकेशन की स्क्रूटनी कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्चे समेत 8 अफराद के आज़ा भी मिल गए। 30 से ज्यादा जख्मी, एक फायर फाइटर भी लोगों की जान बचाते हुए शहीद हो गया। 50 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता। कराची पुलिस चीफ का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजीद लाशें निकल सकती हैं। पाक फौज और FWO की भारी मशीनरी और दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू का अमला इमारत के अंदर मौजूद। थर्मल कैमरे लगा दिए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए दोबारा गुल प्लाजा का दौरा। रेस्क्यू कामों को मजीद तेज करने की हिदायत। कराची ताजिर इत्तेहाद का मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा। रात से हम लोग उस तरफ खड़े हुए, कोई आने नहीं दे रहा इस तरफ। अभी आए इस तरफ तो ये यहाँ से भी आग लगी, वो मलबे पे गिरा। अभी कह रहे हैं कि ये तीसरी माले की इमारत गिरेगी तो कुछ होगा। राब्ता किया, राब्ता नहीं हो रहा और घर भी अभी तक नहीं पहुंचे। अगर बाहर घूम रहे हो तो उनको पता है, घर वाले परेशान है तो घर पे तो चक्कर लगाते हैं, उनका पता ही नहीं है। भतीजा अभी तक अंदर है, वो आ नहीं पा रहे। तो बस जब से हम लोग यहीं पर ही हैं। सुबह थोड़ी देर के लिए घर गए थे, फिर दोबारा आ गए तो यहीं पर ही हैं। तकरीबन 7 कज़न थे, 7 में से 4 निकल गए। अभी भी 2 अंदर है और एक कज़न उनका अंदर अभी भी मौजूद है। आतिश ज़दगी में लापता अफराद के वर्सा मौजज़े के मुंतज़िर, किसी को भाई किसी को बाप की तलाश। बड़ी तादाद प्लाजे के बाहर मौजूद अपने प्यारों की सलामती के लिए दुआएं करने लगे। इमारत में फंसे लोगों के मोबाइल फ़ोन भी बंद हो गए। अपने प्यारों के लिए गम से निढाल वर्सा का कहना है कि रात तक राबिता था, अब फ़ोन बंद हो चुके। एक ख़ानदान के 3 अफराद भी लापता। मियाँ बीवी और कमसिन बेटा ताहाल मिल ना सके। साने गुल प्लाजा में 26 साला मोहम्मद शेज भी जान बहक। जवान बेटे के गम ने माँ का कलेजा छलनी कर दिया। 26 साला चर्चल भी बेरहम शोलों की नजर हो गया। जवान बेटे की मौत की खबर माँ बाप पर गम का पहाड़ बनकर टूटी। घर का सहारा गया तो हर आंख नम हो गई। मुतादिद अफराद अब भी लापता। अहले खाना शदीद कर्ब में मुब्तला। अपने प्यारों की खबर मिलने का इंतजार। कभी गुल प्लाजा तो कभी अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आतिश ज़दगी वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का ऐलान। मुराद अली शाह को आग से नुकसानातों और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मुतासरीन से भी मिले। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ताजरों के नुकसानात के अजाले का ऐलान। कहा इंतशार फैलाने वालों पर ध्यान नहीं देता, मुतासरीन को रिलीफ देंगे। हमें सियासत नहीं करनी भाई, यहाँ मेरे भाई बहन अंदर हैं। अगर किसी को अब तक मुआवजा नहीं मिला तो मिलना चाहिए। जो लवाकिन हैं जिनको नहीं मिला वो मुझसे गवर्नर हाउस में आके रब्ता करें। हम वफाक से बात करेंगे, मैं सूबे में बात करूंगा, मुराद अली शाह साहब से बात करेंगे, मेयर से बात करेंगे। भाई जो मनसब पर है उससे बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर इससे पहले कहीं आग लगी है और अगर उसका मुआवजा किसी वजह से कहीं रुका हुआ है तो हम अरबाब इख्तियार के नोटिस में लाएंगे। यही काम है हमारा। मैं खत लिखूंगा। हमने सियासत नहीं करनी, हमारे भाई अंदर फंसे हुए हैं। तमाम मुतासरीन को मुआवजा मिलना चाहिए। वज़ीर आला से बात करूंगा, इसके लिए 10 खत लिखूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिसका जो नुकसान हुआ है वो गवर्नर हाउस आए। हेल्पलाइन नंबर 1366 पर तमाम मुतासरा सेल्समैन रजिस्ट्रेशन करवाएं, राशन देंगे। फारूक सत्तार ने कहा अवाम के साथ MKM पाकिस्तान हर लिहाज से ताउन करेगी। वज़ीर आला सिंध गुल प्लाजा आतिश ज़दगी से मुतल्लिक़ आज अहम इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है गुल प्लाजा 50 साल पुरानी इमारत, फायर फाइटिंग एमरजेंसी अखराज के इंतजामात नहीं थे। गफलत के मुर्तकिब सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं, निजी मालकान भी जिम्मेदार हैं। कोई हमारे बच्चों को बचाने क्यों नहीं आया? मौके पर मौजूद अफराद का शिकवा। रेस्क्यू कार्रवाइयां देर से शुरू होने का इल्ज़ाम लगाया। डिप्टी मेयर ने एतराफ़ किया शहर में ट्रैफिक की वजह से इमदादी कामों में कुछ ताख़ीर हुई। चीफ फायर ऑफिसर की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक रात 10:26 पर आग की इत्तला मिली। चंद मिनटों में फायर टेंडर वहां पहुंच गए। कराची के 16 फायर स्टेशन से गाड़ियां रवाना की गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत में आग बुझाने के लिए कोई इंतजाम न था। आग लगने की वजह अब तक मालूम न हो सकी। मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट ही आग की वजह हो सकती है।
हर तरफ धुआं, चीखों पुकार और अफरा तफरी। गुल प्लाजा में आग देखते ही देखते बेकाबू हुई। इमारत में हवा की निकासी और खिड़कियां बंद होने से हालात अचानक बिगड़े। शहर भर के फायर टेंडर्स, बाउजर्स और स्नॉर्कल्स मैदान में उतरे। ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। इमारत में आग बुझाने का कोई मुनासिब इंतजाम भी न था, कोई फायर एग्जिट न थी। एनी शाहिदीन ने बताया ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेना दुश्वार था। कुछ लोग बराबर वाली इमारत पर छलांग लगाकर नीचे उतरे। मुतासरा ताजरों ने आग लगने के बाद गुल प्लाजा के बाहर अजानें दी। जमा पूंजी खाक हो गई, हम सड़क पर आ गए। ताजरों ने सर पकड़ लिए। हर दुकान में तकरीबन करोड़ों का माल था, चंद ही घंटों में कोड़ियों का हो गया। दुकानदारों की इमदाद की दुहाइयाँ। कपड़ों, क्रॉकरी, परफ्यूम, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों का बड़ा कारोबार था। साने में जामभग ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा अदा। सूबाई वज़ीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और अहले इलाका की शिरकत। दूसरों की जान बचाने वाले बहादुर फुरकान को सलाम। सानेहा गुल प्लाजा में फायर फाइटर फुरकान अली भी शहीद। फुरकान अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में घुस गया। शहीद की नमाज जनाजा अदा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। वज़ीर आज़म का कराची में इमदादी कार्रवाइयों में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान अली को खिराज तहसीन। कहा गम की इस घड़ी में फुरकान अली के ख़ानदान के साथ खड़े हैं। सदर और वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक रब्ता। गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इज़हार अफसोस। सदर ने शहीद फायर फाइटर फुरकान शौकत की शुजाअत को सराहते हुए सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की हिदायत कर दी। ताकीद की तमाम दस्तियाब वसाइल को बरोएकार लाया जाए। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि दस्तयाब वसाइल के ज़रिए आग पर काबू पाने की कोशिश की। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी जारी है। नुकसानात का मुकम्मल तखमीना लगाने के बाद आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। कराची में एक और आग फिर से कई सवालात छोड़ गई। इतने मसरूफ तरीन इलाके में आग बुझाने के इंतजाम क्यों न थे? रेस्क्यू टीमें ताखीर से क्यों पहुंची? इमारत में कोई फायर एग्जिट क्यों न थी? इमारत में आग बुझाने के लिए इंतजाम को किसने चेक करना था? इंतजामिया और इदारों ने कभी इमारत को चेक क्यों न किया? सर्वे टीमें क्या करती रहीं? एक और सानिया हो गया, मगर क्या इंतजामिया को होश आएगा? गुल प्लाजा की छत पर मुतअद्दिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें मौजूद। आग के बायस गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान न पहुंचा। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें दुरुस्त हालत में मौजूद। प्लाजे की इमारत इंतहाई मखदूश करार दी जा चुकी। प्लाजे की बलाई छत गिरने का खदशा। पाक फिजाइया का दस्ता किंग अब्दुल अजीज एयरबेस सऊदी अरब पहुंच गया। PAF का दस्ता मल्टीनेशनल फिजाई जंगी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत करेगा। दस्ते में F-16 ब्लॉक 52 जंगी तैयारे, फिजाई और ज़मीनी अमला शामिल। ISPR के मुताबिक मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, ईरान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमरीका की फिजाई अफवाज हिस्सा ले रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए आज स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। अहम मुलाकातों का इम्कान। मुआशी और सियासी उमूर पर बातचीत होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के जेरे मोटरवेज को कई मकामात से बंद करना पड़ गया। M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद रही। M3 फैजपुर से दरखाना तक सफ़र के लिए ममनू करार दिया गया। मोटरवे M4 M11 भी बंद रही। कौमी शाहराह पर लाहौर, मांगा मंडी, फूलनगर, पत्तोकी में हद निगाह मुतासर। ओखाड़ा, साहिवाल और मियाँ चन्नू में धुंध के बाद ट्रैफिक मुतासर। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। चित्राल, बाजोड़, मानसेरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं के बायस फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। लाहौर का AQI 328 तक पहुंच गया। पंजाब हुकूमत हमा वक्त अलर्ट और मुतहरिक। स्मोक कंट्रोल रूम 24 घंटे फ़ाल। जदीद ड्रोन और CCTV से कड़ी निगरानी। भट्टों, सन्नती यूनिट्स और गाड़ियों के खराज पर सख्त एक्शन। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है शहरी गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। बुजुर्ग और बच्चे खुसूसी एहतियात करें।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने हल्फ उठाया। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तकरीब में शरीक हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गज़ा अमन बोर्ड में शिरकत की दावत। दफ्तर खारजा की तस्दीक। कहा, वज़ीर आज़म को ट्रंप की जानिब से गज़ा के लिए कायम बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मौसूल हुई। गज़ा में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की शमूलियत जारी रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ अपनी सरबराही में गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया था। ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को दावतनामे इरसाल किए गए। गजा बोर्ड ऑफ पीस में मुस्तकिल नशस्त के लिए $1 अरब देना होंगे। सदर ट्रंप ने नई शर्त रख दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे के तहत सदर ट्रंप खुद इस बोर्ड के सरबराह होंगे। रुकनीत का इख्तियार, फैसलों की मंजूरी और माली मामलात की निगरानी भी ट्रंप के पास होगी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक गजा अमन बोर्ड में यूक्रेन और वेनेजुएला की शमूलियत पर भी गौर किया जा रहा है। सदर ट्रंप की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को भी बोर्ड में शमूलियत की दावत। मिस्र, कनाडा, अर्जेंटीना और दीगर ममालिक ने दावतनामे मिलने की तस्दीक कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा अमन बोर्ड को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड से डील न होने तक यूरोपियन ममालिक पर टैरिफ की धमकी। कहा, डेनमार्क और यूरोपियन ममालिक को बरसों सब्सिडी दी। ग्रीनलैंड आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती का मसला है। चीन और रूस ग्रीनलैंड में दिलचस्पी रखते हैं। 1 जनवरी से डेनमार्क समेत 8 ममालिक पर 10% टैरिफ आयद होगा। अमरीकी सदर का 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। कहा, ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी तक टैरिफ नाफिज रहेगा। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबिता। कहा, नेटो इत्तेहादियों पर अमरीकी टैरिफ लगाना गलत होगा। बरतानिया ने ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी की हिमायत का इयादा किया है। ईरान में मुल्की मुजाहिरों में 5000 अफराद हलाक हुए। ईरानी ओहदेदार की बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू। कहा, मरने वालों में 500 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। मुजाहिरों में मुसल्लह फसादियों ने ईरानी शहरियों को कत्ल किया। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक ज़्यादा हलाकतें शुमाल मशरक़ी ईरान के कुर्द अक्सरियती इलाकों में हुई। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे 2 हफ्ते तक जारी रहे। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत ईरानी कौम के खिलाफ जंग के मुतरादिफ होगी। मकबूजा वादी में मगरमल बाग कत्लेआम, भारतीय बर्बरियत की अलमनाक दास्तान। 19 जनवरी 1991 को काबिज भारतीय फोर्स ने जुल्म की इंतहा कर दी। पुरअमन कश्मीरियों की आवाज़ बंदूक से खामोश कराने की कोशिश की। बुनियादी हुकूक के लिए जमा निहत्ते कश्मीरियों को अंधाधुंध फायरिंग का निशाना बनाया गया। 16 कश्मीरियों को मौके पर ही शहीद कर दिया। दर्जनों शदीद ज़ख्मी हुए। कत्लेआम का दर्दनाक वाक़या हक़ खुद इरादियत की आवाज़ को दबाने की पॉलिसी का तसलसल था। मोदी दौर में मुतनाज़ा क़वानीन के ज़रिए भारत में जबर का निज़ाम नाफिज। गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम का एक्ट UAPA भारतीय अवाम के लिए ख़तरनाक करार। आलमी जरीदे DW के मुताबिक इस कानून के तहत बगैर मुकदमा भारतीय अवाम की बरसों कैद मामूल बन गया। दिल्ली फसादात केस में उमर खालिद और शर्जील इमाम 5 साल से बगैर मुकदमा जेल में कैद हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रहनुमा के मुताबिक दिल्ली फसादात के 18 में से 16 मुसलमान मुल्जिमान करार, जबकि BJP रहनुमा आज़ाद हैं। अफगान मुहाजिरीन मेज़बान ममालिक के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन गए। मुख्तलिफ ममालिक में गिरफ्तारियाँ और मुल्क बदरी की कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़। अफगान जरीदे की चशमकुशा रिपोर्ट। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक तुर्की में 14 मज़ीद गैर कानूनी अफगान पनागुज़ीन और 3 सहूलतकार गिरफ्तार जेल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार अफगान पनागुज़ीन ट्रक में छुप कर गैर कानूनी सफ़र कर रहे थे। तुर्की माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता साल 1,52,000 गैर कानूनी नागुज़ीन गिरफ्तार हुए, जिनमें 42,000 अफगान बाशिंदे हैं। मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल खुल गए। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियां शुरू। एलामिये के मुताबिक स्कूलों के औकात कार 9:45 बजे से 1:30 बजे तक होंगे।
लाहौर के इलाके शादबाग में गले पर डोर फिरने से नौजवान जख्मी। डोर फिरने का वाकया टोके वाला चौक पर पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक डोर फिरने से 24 साला बिलाल के गले पर जख्म आया। नौजवान को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कला कॉलरवाला पसरूर में ट्रॉलर उलटने से 3 अफराद जहाँ भाग। एक नौजवान की शनाख्त 26 साला अली रजा के नाम से हुई। रेस्क्यू के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस सरिये से लदा ट्रैक्टर ट्रॉलर बेकाबू होकर उलट गया। जहाँ भाग अफराद की लाशें THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और स्कॉटलैंड मध्य मुकाबल। पाकिस्तान का स्कॉटलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कौमी टीम ने भरपूर प्रैक्टिस की। ग्रीन शर्ट्स को पहले मैच में इंग्लैंड ने शिकस्त दी थी।